नारायण 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 नारायण। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। शोकाकुल अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं। अशोच्यानन वशोचस्वं प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासून गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मृत या जीवित किसी के लिए भी शोक नहीं करते। यहाँ पंडित ब्राह्मण जाति से नहीं कहा गया, यहाँ पंडित जो पंडा बुद्धि है, जो सत्य असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि है, उसके लिए कहा गया है। बाबा कहते हैं यहाँ वाच्यार्थ शरीर दृष्टि से भी शोक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, नष्ट होगा ही। और यदि लक्ष्यार्थ दृष्टि से देखें तो भी शोक करना नहीं बनता, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मरे हुए के लिए अज्ञानी लोग शोक करते हैं। जीवित लोगों के लिए शास्त्रज्ञ या भौतिकवादी विद्वान ऐसा सोच करके शोक करते हैं कि मेरा लड़का मूर्ख रह गया, योग्य नहीं बन पाया, कुपात्र है। परंतु जो मरे और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं, वे ही वास्तव में पंडित और बोधवान हैं। इसलिए समझदारों को किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। भला स्वप्न सृष्टि के ये रहने पर क्या शोक किया जाए, और फिर ये जो तो आता ही है। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्वजन और गुरुजनों का संहार भी अशोच्य है, उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर दिया, व्यतिरेक दृष्टि से संसार की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए भीष्म आदि की वास्तव में सत्ता नहीं है। और यदि अन्वय दृष्टि से देखें तो सब सच्चिदानंदमय ही है, नित्य ही है। अनित्य तो वह होता है जो पैदा होता है, अर्थात ये शरीर हमारे अनित्य हैं, और जो शरीरी है वो सदा नित्य है। परमार्थ दृष्टि से भीष्म आदि कभी उत्पन्न हुए ही नहीं, इसलिए नित्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। अतः इनके लिए शोक करना किसी भी प्रकार से नहीं बनता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। नारायण 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 नारायण।